एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा, लेकिन बहस अचानक मनुस्मृति तक कैसे पहुंच गई? राज्यसभा में ऐसा क्या हुआ कि सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए, नारे लगे और चेयर को रिकॉर्ड से बयान तक हटाने का आदेश देना पड़ा? क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। लोकसभा से एंटी पेपर लीक बिल पारित होने के एक दिन बाद इसे राज्यसभा में चर्चा के लिए पेश किया गया, लेकिन परीक्षा सुधारों पर शुरू हुई बहस जल्द ही मनुस्मृति और शिक्षा व्यवस्था पर राजनीतिक टकराव में बदल गई। बहस की शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण से हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि पिछले कुछ वर्षों में 152 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, लेकिन किसी को भी सजा नहीं मिली। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सरकार और जांच एजेंसियां उस दौरान क्या कर रही थीं। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि शिक्षा किसी एक वर्ग का विशेषाधिकार नहीं हो सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि शैक्षणिक संस्थानों में आरएसएस के प्रभाव को बढ़ाया जा रहा है और विश्वविद्यालयों में वैचारिक नियुक्तियां की जा रही हैं। इसी दौरान उन्होंने मनुस्मृति का उल्लेख करते हुए दावा किया कि इसके विचार शिक्षा व्यवस्था और पाठ्यक्रम में शामिल किए जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण के दौरान विवादास्पद बयान देते हुए दावा किया कि मनुस्मृति में ऐसे प्रावधानों का उल्लेख है जिनके अनुसार अगर कोई शूद्र वेद सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डालने, वेद पढ़ने पर उसकी जीभ काटने और वेदों का ज्ञान याद रखने पर कठोर दंड देने जैसी बातें कही गई हैं। इसी आधार पर उन्होंने ऐसे विचारों का विरोध जताते हुए इन्हें शिक्षा व्यवस्था में स्थान देने पर सवाल उठाए। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वो किस विशेष पाठ्यक्रम या सिलेबस का जिक्र कर रहे थे। उनके इस बयान के बाद सत्ता पक्ष के सांसदों ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया और सदन में हंगामे की स्थिति बन गई। सरकार की ओर से सदन के नेता जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मांग की कि जिन उदाहरणों का उन्होंने उल्लेख किया है उनकी प्रामाणिकता साबित की जाए। जेपी नड्डा ने कहा कि संसद में दिए जाने वाले हर तथ्य की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इसके बाद भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति के संदर्भ को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। सुधांशु त्रिवेदी ने पूर्व कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश विलियम जोन्स के अनुवाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी प्राचीन ग्रंथ के बारे में टिप्पणी करने से पहले उसके प्रमाणित मूल स्रोत और संदर्भ को समझना जरूरी है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि किसी भी उदाहरण को संदर्भ से अलग करके पेश करना उचित नहीं है और संसद में तथ्यों के आधार पर ही चर्चा होनी चाहिए। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और नारेबाजी के बीच सदन का माहौल काफी गर्म हो गया। चेयर ने पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लिया और संसदीय नियमों का हवाला देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के संबंधित हिस्से को राज्यसभा की आधिकारिक कार्रवाई से हटाने यानी एक्सपंज करने का निर्देश दिया। इस फैसले पर विपक्ष ने भी कड़ा विरोध जताया। विपक्षी सदस्यों का कहना था कि सरकार की आलोचना करना विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है और तथ्यों पर आधारित टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाना उचित नहीं है। वहीं सरकार का पक्ष था कि संसद की गरिमा बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और चेयर को नियमों के तहत आपत्तिजनक या अनुपयुक्त टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाने का पूरा अधिकार प्राप्त है। यानी एंटी पेपर लीक कानून पर चर्चा के दौरान परीक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था और मनुस्मृति को लेकर शुरू हुई बहस ने राज्यसभा में तीखा राजनीतिक टकराव पैदा कर दिया। एक तरफ विपक्ष सरकार की वैचारिक सोच पर सवाल उठाता रहा, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने तथ्यों की प्रामाणिकता और संसदीय मर्यादा का मुद्दा उठाया। जाहिर है ये बहस केवल एंटी पेपर लीक बिल तक सीमित नहीं रही, बल्कि संसद में राजनीतिक विमर्श, ऐतिहासिक संदर्भों और संसदीय आचरण को लेकर भी नई चर्चा छेड़ गई। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।